तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि चिंग लोंग कितना घमंडी था? श्याओ दो ने उसकी आस्तीन खींचते हुए फुसफुसाया। और मत बोलो रियान, चिंग लोंग ने कल रात की बात पहले ही सुलझा ली है। लियो रुआन अचानक मुड़ा और भौहें तना ली। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खासतौर पर अपने सीनियर से कहा था कि वो कल रात के हॉस्टल चेक में मदद करें, और अकादमिक मामलों के निदेशक भी वहां थे। श्याओ दो ने आगे कहा, सच में। मैं अभी एडवाइजर से मिलने गई थी और अचानक देखा कि चिंग लोंग अंदर गया। मैंने बाहर से सुना, थोड़ी देर के लिए। चिंग लांग और पड़ोसी कैंपस की घंटी वाली बात सच है, और उसने उसके लिए ट्रिपलेट्स भी जन्म दी है। वो हाल ही में स्कूल नहीं आया क्योंकि वो माँ और बच्चों की देखभाल कर रहा था। जब सलाहकार ने ये वजह सुनी तो उसने तुरंत पिछली रात के लिए उसे छुट्टी का पर्चा लिख दिया और 1 महीने की छुट्टी भी मंजूर कर दी, ताकि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ठीक से समय बिता सके। ये कैसे हो सकता है? चिंग लांग और वो कैंपस की घंटी वाली सच में सीरियस हैं और उनके ट्रिपलेट्स भी हुए हैं। चिंग लांग है असल में इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। मुझे जल्दी से पोस्ट पार्ट सेंटर वापस जाना था ताकि सुशी हान के लिए खाना बना सकूं, इसलिए स्कूल में ज्यादा देर नहीं रुका। कुछ चीजें समेटी, बैकपैक पहना और निकल पड़ा। जब मैं पोस्टमार्टम सेंटर पहुंचा तो सुशी हान पहले ही जाग चुकी थी और तीनों छोटे बच्चे अभी अभी जागे थे। सुशी हान थोड़ी घबराई हुई थी, सबको अकेले खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। मैं वापस आया और ये देखकर तुरंत अपने सामान को नीचे रखा। रोते हुए पहले बच्चे को उठाया और धीरे से उसे शांत किया। उसके बाद 3 नन्हे मुन्ने बच्चे पूरी तरह से पेट भरकर सो रहे थे। तभी सुशी हान ने आखिरकार पूछा, चिंग लांग, नर्स ने बताया था कि तुम वापस स्कूल गए थे, क्या हुआ? कुछ कुछ खास नहीं, बस एक नया छुट्टी का पर्चा जमा करने गया था। पुराना पर्चा खत्म हो गया था तो इस बार थोड़ा लंबा ले लिया। अब अगले महीने तक वापस जाने की जरूरत नहीं है। सुशी हैरान रह गई, उसकी सुंदर आंखों में थोड़ी उलझन साफ दिखी। तुमने 1 महीने की छुट्टी ली, स्कूल ने मंजूर कर दिया? उसकी चिंता देखकर मैंने बस अपना फोन निकाला और खोला। शैक्षणिक मामलों का सिस्टम था, वहां मेरी छुट्टी की जानकारी थी। देखो, पूरे 1 महीने की, एक दिन भी कम नहीं। सुशी ने नीचे देखते हुए कहा, वाकई 1 महीने की छुट्टी है। फिर तुमने स्कूल से छुट्टी कैसे मांगी? मैंने सीरियस होकर कहा। मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों की माँ के साथ हूँ, उनके प्रसवोत्तर देखभाल में मदद कर रहा हूँ और 3 भूखे छोटे बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ। क्या ये कोई सही और जायज़ वजह नहीं है? सुशी हान चौंक गया और हैरानी से पूछा, तुमने सच में ऐसे छुट्टी मांगी? चिंगलांग, तुम तो बेवकूफ़। मैं उसकी प्रतिक्रिया को प्यारा पाकर खुद को रोक नहीं पाया और उसकी गुलाबी गाल पर हल्के से हाथ फेर दिया। अरे यार, शर्मिंदा होने की क्या बात है? तभी सुशिहान का फ़ोन बजा। उसने कॉलर आईडी देखा, उसका सबसे अच्छा दोस्त लिंग शियाओ था, और आराम से फ़ोन उठा लिया। लिंग शियाओ की उत्साहित आवाज़ आई, शिहान, मैं आ गई हूँ, जल्दी से अपना कमरा नंबर भेजो, मैं ऊपर आई हूँ अपने भांजे भांजियों से मिलने। सुशिहान ने लिंग शियाओ को कमरा नंबर भेज दिया। थोड़ी देर बाद यांग बेन, सून शू और जोची पहले से ही बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, तीनों तुरंत मेरे पास दौड़े। भाई लांग, तुम ठीक तो हो? इस बार सलाहकार ने तुम्हारा छुट्टी का फॉर्म भर दिया क्या? भाई लांग, कल रात मैं जो गड़बड़ कर गया उसके लिए माफ करना। अगर मेरा दिमाग थोड़ा जल्दी चलता तो मैं कह देता कि तुम दूसरे हॉस्टल में मिलने गए थे। जोई भी बहुत परेशान था, मुझे खींचते हुए पूछ रहा था, भाई लांग, मामला सुलझ गया? वो सच में तुम्हारे क्रेडिट्स नहीं काटेंगे ना? मैंने देखा, उन तीनों के पास गया, हाथ फैलाकर उनके कंधों पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, आराम करो। क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हारे भाई लैंग संभाल ना पाए? तीनों तुरंत फिक्र से खुशमिजाज हो गए। भाई लैंग, तो तुमने सब सुलझा दिया। मैंने छुट्टी का पर्चा निकाला, उंगली से उसे चुटकी में उछाला और फिर यांग बिन के हाथ में थमा दिया। ये लो, तुम्हारा छूट पत्र, इसे संभाल के रखना। अब से रोल कॉल हो या अचानक डॉम चेक, हमें कोई नहीं छू सकता। वाह भाई लैंग, सिर्फ छुट्टी का पर्चा ही नहीं बल्कि पूरा 1 महीना, ये असली छूट पास है। भाई लांग, ये कैसे करा लिया? मुझे भी सिखाओ, मुझे घूमने जाना है। मुझे पूरा महीना नहीं चाहिए, बस एक हफ्ता। सुशु टिप्स लेने आया। मैंने उसे देखा, सिर हिलाया और कहा, डरता हूँ ये काम नहीं करेगा। किसने कहा कि तुम्हें 3 प्यारे बच्चे नहीं होने चाहिए? मैं इस बार डॉम से कुछ सामान लेने आया था। जैसे ही मैं नीचे आया, मेरी नज़र एक पहचानती हुई शख्स पर पड़ी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लियोरू यान। उसी पल लियोरू यान ने मुझे देखा तो उसने तुरंत पीठ सीधी की और जोर से मेरी तरफ चलने लगी। अरे, ये तो पुराना स्टूडेंट चिंग लांग है ना? तुम एक हफ्ते से गायब थे, आज अचानक हमारे सामान्य यूनिवर्सिटी में क्यों आ गए? मैं तो सोच रहा था कि पड़ोस वाले कैंपस की घंटी तुम्हें जॉन हाई यूनिवर्सिटी रही होगी। मैंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन लियो रोआन ने पिछली रात के अचानक हुए हॉस्टल चेक के बारे में नहीं छोड़ा। जो कोई भी पूरी रात हॉस्टल में नहीं रहा, उसके क्रेडिट्स कट सकते हैं, उसने कड़क आवाज में कहा। ठीक है चिंगलोंग, तुम यहाँ आत्मालोचना लिखने आए हो, है ना? अच्छा से लिखो, वरना ये तुम्हारे स्टूडेंट फाइल में भी शामिल हो सकती है। देखो, सुशी लेवान के मुकाबले ये कैंपस बेल तो बिल्कुल औसत थी। सिर्फ शक्ल सूरत में ही नहीं, बल्कि उसके स्वभाव में तो और भी कुछ खास नहीं था। मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं इतना अंधा कैसे था कि उसके साथ कुछ वक्त डेटिंग कर रहा था। कहते हैं ना, इंसान की असली सूरत तो समय के साथ ही पता चलती है। खैर, मुझे लियो रुयान का भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, वरना मैं इतनी बढ़िया सुश शिहान से कभी नहीं मिलता। चूंकि वह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, इसलिए आगे कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है।
यांग बिन और बाकी 3 मेरे साथ थे। मेरी हिम्मत देखकर उनका मनोबल भी बढ़ गया था। हम बदलते चेहरे वाले कैंपस की घंटी को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए गुजर गए। लियोन को इस बर्ताव से बुरा लगा और वो आगे बढ़कर बहस करने ही वाला था कि उसकी रूममेट ने अचानक उसे पकड़ लिया। रुयन, उसके पीछे मत जाना। लियोन गुस्से में अपनी रूममेट का हाथ झटकती हुई क्रोध से बोली। श्याओडो, लिंचा आ गई। जिहान, ये प्रसूतर केंद्र कमाल का है और कमरा तो बहुत ही लग्जरी है। नीचे जो सेवा का रवैया है वो भी बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए यहाँ बैठना उस छोटे किराए के अपार्टमेंट से कहीं बेहतर है। सुशी मुस्कुराई और मुझे देखते हुए बोली, चिंगलांग ने ये सब व्यवस्थित किया है। मैं मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों बातें करते रहो, मैं नीचे जाकर दोपहर के खाने के लिए सामग्री चुनता हूँ। मैं जाते ही लिंगशा ने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। क्या इस प्रसवोत्तर केंद्र में खाना नहीं मिलता? फिर ऐसा क्यों? चिंगलांग को खुद जाकर सामान चुनना पड़ता है क्या? सुशी हान ने मीठे अंदाज में कहा। मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं है, लेकिन चिंगलांग का खाना बेहतर होता है। उन्होंने खुद मेरे लिए बनाने पर जोर दिया। लिंग शियाओ को लगा जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पब्लिक में प्यार दिखाने के लिए मजबूर कर दिया हो, लेकिन वो सच में सुशी हन के लिए खुश थी। इन कुछ दिनों में मेरी परफॉर्मेंस वाकई बेमिसाल रही। लिंग शाओ हंसा। कोई बात नहीं, इसलिए तो मैंने तुम्हें पहले देखा और लगा कि तुम पिछली बार से ज्यादा चमकदार लग रहे हो। मैं तो यही सोच रहा था कि तुमने कोई राज था, पर असल में पता चला कि तुम तो बस प्यार से पोषी जा रही हो और हर दिन मीठे कन्फाइनमेंट के खाने खा रही हो। बेचारा मैं अकेला कुत्ता। सुशी हान ने शरारती अंदाज में उस पर निगाह डाली। शियाशा, बकवास बंद करो। बकवास नहीं है। अगर कन्फाइनमेंट का खाना नहीं है तो क्या हो सकता है? शिहान, तुम और चिंग लंग ने ऐसा नहीं किया। सबसे अच्छे दोस्त एक दूसरे के दिल की बात बखूबी समझते हैं। सुशी हान को बिल्कुल पता था कि लिंग शा क्या बताने की कोशिश कर रही है। उसने हाथ उठाकर लिंग शियाओ को हल्के से थपथपाया। ऐसा कैसे हो सकता है? लिंग शियाओ, उसने सिर हिलाया, जीभ टिक टिक करते हुए। तुम सही हो। भले ही तुम्हारा चिन लांग उत्सुक हो, उसे तुम्हारे कमजोर शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा। वो उत्सुक नहीं है। सुशी हान मेरी बचाव करने से खुद को रोक नहीं पाया। लिंग शियाओ ने भौं उठाई, तंग करके मिस्चीवस मुस्कुराए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम निराश हो? शिहान, क्या हो सकता है कि असल में तुम ही बेचैन हो? सुशिहान कुछ कह नहीं पाया। श्याओ शाह, क्या नहा के अपने दिमाग को पानी से धोया था? तुम हमेशा क्या सोचते रहते हो? लिंगशा, आगमन ने पहले से ही जीवंत कमरे को और भी ज्यादा जीवंत बना दिया। दोपहर में लिंगशा खुशी खुशी सुशी हान का संगरोध भोजन साझा कर सकी और पूरा खाना पेट भर के खाया। खाने के बाद मैंने उसे जटिल अखरोट की नक्काशी दी। उसने बाद में मुझसे ये बनवाया था। मैंने उसे 2 लाख युआन का दाम बताया था। असली चीज देखकर लिंग शियाओ उसकी तारीफ किए बिना नहीं रुक पाया। ये तो बहुत खूबसूरत है चिंगलांग। तुम्हारा हुनर वाकई कमाल का है। सु शिहान भी चमकती आंखों से देख रही थी। शिहान सही कह रही है, असली चीज है। फोटो से 100 गुना ज्यादा शानदार। मेरा बूढ़ा आदमी तो इस जबरदस्त और ताकतवर अखरोट की नक्काशी को जरूर पसंद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो आखिरी किस्त। मैं इसे शिहान को ट्रांसफर कर देता हूँ। लिंग शियाओ बहुत खुश थी। वो थोड़ी देर और रुकी, लेकिन फिर काम की जरूरी बात आ गई तो मन ही मन चली गई। वाह, तुम्हें इतनी जल्दी 2 लाख युआन कमा लिए, ये तो कमाल है। इतनी बड़ी रकम है। हमारे तीनों बच्चों के लिए भी ये काफी टाइम तक चल जाएगी। ये क्या है? ये तो बस जेब खर्चा है। ले ले और खर्च कर, जो मन करे वो खरीद ले। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की तैयारी कर रहा था। तभी मेरी माँ ने अचानक कॉल किया। मैंने स्क्रीन पर देखा और फोन उठाया। बोलने से पहले काउंटर पर खड़ी छोटी नर्स ने मुझसे पक्का किया, बच्चे के पिता का नाम किंग लांग है, सही है? मैंने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल सही, चिंग लांग, जैसे वेव का लांग। फिर मैंने फोन उठाया और कहा, माँ, इतनी देर क्यों कॉल कर रही हो? मेरी माँ, जिसने मेरी आवाज़ सुनी, तुरंत अपने सारे शक छोड़ दिए। क्या मैं अभी कॉल नहीं कर सकती? क्या तुम व्यस्त हो? तुम्हारी क्लास है? नहीं, आज सुबह मेरी क्लास नहीं है, पर तुम और पापा तो हमेशा रात को कॉल करते हो। आज सुबह क्यों कॉल किया? तुम्हारे पापा और मैं ज़्यादातर रात को कॉल करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि तुम्हारे दिन में क्लास हो सकती है, इसलिए हम तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक तुम डॉम वापस नहीं आ जाती। आज एक अनपेक्षित स्थिति है। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। माँ की हंसी सुनकर मेरा दिल नरम पड़ गई। ऐसी कौन सी अच्छी खबर है जो हमारी मिसेस डिंग को इतना खुश कर रही है? तुम्हारी बड़ी चाची ने अभी मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई शोरू शुक की शादी इस साल के अंत में होने वाली है। तारीख तो 12वें चंद्र महीने की 26 तारीख फिक्स हो गई है। सच में? ये तो बहुत बढ़िया खबर है। लेकिन मुझे याद है कि शू शू तो सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में एक बार मैच मेकर से मिला था, है ना? इतनी जल्दी शादी कर रहा है?
मेरी माँ ने 2 बार हंसते हुए कहा। फिर अचानक धीरे से बोली, हाँ मुझे भी लगा था कि जल्दी है। तुम्हारी बड़ी चाची ने बताया कि ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे भाईशरों की मंगेतर पहले से ही प्रेग्नेंट है। बस इतना कह रही हूँ कि अभी किसी को मत बताना, और अपनी कजिन शू से भी इस बारे में बात मत करना। पहले 3 महीने अभी अस्थिर होते हैं, और तुम्हारी आंटी का परिवार भी अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया है। समझ गए माँ? ये तो बहुत बढ़िया बात है। आंटी तो बहुत खुश होंगी, है ना? हाँ। जब आंटी ने मुझे फोन किया था तो उनका चेहरा मुस्कान से नहीं रुका। अब जब तुम्हारी कजिन की शादी भी हो रही है और वो पहले से ही माँ बनने वाली है, तो खुशी दुगनी हो गई है। माँ की खुशी सुनकर मैं सोचने लगा, अगर मम्मी को पता होता कि उसके पहले से ही 3 जुड़वा, एक पोता और 2 पोती हैं, तो शायद वो अब से भी ज्यादा खुश होती। लेकिन ये कोई जल्दी की बात नहीं है। आखिरकार बच्चों की माँ और मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। अगर मैं मम्मी पापा को शिहान और बच्चों के बारे में बता देता, तो वो शायद तुरंत अपनी बहू और पोते पोतियों से मिलने दौड़ पड़ते। सुशियान पर दबाव डालने से बचने के लिए मुझे पहले अपनी बच्चों की माँ को यहाँ पक्का करना होगा। बेटे, स्कूल में कैसे चल रहा है सब? अभी हाल ही में? और तेरे पास पैसे काफ़ी हैं? अगर नहीं, तो मम्मी को बता देना। मैं पापा से कह दूंगा कि वो तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दें। मैं ठीक हूँ मम्मी। आप और पापा अपना खूब ध्यान रखना। मेरी चिंता मत करना। स्कूल बढ़िया चल रहा है और खर्चे के लिए पैसे भी ठीक ठाक है। तुम्हारे बेटे के पास और भी कमाई के जरिए हैं। कहते हैं बेटा, क्या तुम पार्ट टाइम काम कर रहे हो? तुम्हें पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी पढ़ाई और ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए है। बाद में काम करने और पैसे कमाने का पूरा मौका मिलेगा। खुद को ज़्यादा मत थकाओ। सुनकर